2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती के दिन बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक कास्ट वाइज सेंसस यानी जातिगत जनगणना का डेटा रिलीज किया, जिसके मुताबिक बिहार की टोटल आबादी 13 करोड़ 7 लाख है, जबकि 2011 के सेंसस में बिहार की टोटल पॉपुलेशन 10 करोड़ के करीब थी। इस कास्ट वाइज सेंसस होने के बाद हर कास्ट की आबादी कितनी है, ये जानते हैं। एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट यानी ईबीसी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जो बिहार की कुल आबादी के 4 करोड़ 70 लाख, जो टोटल पॉपुलेशन के 36% होता है। दूसरे नंबर पर अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी की पॉपुलेशन 3 करोड़ 50 लाख, जो 27% होती है। अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस को ऐड करते हैं तो ये बिहार की टोटल आबादी के 63% होता है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो इनकी आबादी 15.5% है। सेंसस के डेटा के अनुसार एससी की आबादी 20% और एसटी की आबादी 1.6% है। बिहार में सेंसस सिर्फ कास्ट वाइज ही नहीं बल्कि धर्म के आधार पर भी हुआ है। हिंदू की पॉपुलेशन करीब 82% है और मुसलमानों की आबादी 17% के करीब है। और इस सेंसस की सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने सिर्फ कास्ट वाइज डेटा ही कलेक्ट नहीं किया बल्कि इकोनॉमिक वाइज भी डेटा कलेक्ट किया है। इससे यह जानने में आसानी हो कि एक्सट्रीम बैकवर्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस में कितने परसेंट लोग अमीर है और कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ओबीसी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यादव की है, जो करीब 14.26% है, और ईबीसी की टोटल पॉपुलेशन 2.8% है, और ईबीसी में तेली की टोटल पॉपुलेशन 2.8% है, जबकि एसटी में मोची और चमार कास्ट की पॉपुलेशन 5.25% है। और अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी में आती है उसमें ब्राह्मण्स की आबादी 3.4% और राजपूत की आबादी 3.4% है। अब कास्ट वाइज सेंसस होने के पीछे का पॉलिटिकल एंगल समझते हैं, लेकिन इससे पहले मंडल कमीशन को जान लेते हैं, जिससे पॉलिटिकल एंगल को समझने में आसानी होगी। मंडल कमीशन को 1980 में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, और मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की बात कही, जिसके बाद पूरे देश में विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी केस में अपना डिसीजन दिया और रिजर्वेशन को सही बताया, जिसके साथ 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को 50% से ज्यादा किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं देने का फैसला सुनाया। अगर किसी कम्युनिटी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो तो स्टेट गवर्नमेंट उस कम्युनिटी को 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दे सकती है, मगर इसके लिए गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना होगा। इंडिया के तेलंगाना में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन का रूल को ब्रेक किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही बताया है। बिहार में ओबीसी और ईबीसी की टोटल आबादी 63% है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इसी रूल को अप्लाई करना चाहते हैं। नीतीश कुमार 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ मंडल वर्सेस कमंडल की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व की राजनीति के सामने जातिगत की राजनीति करना चाहते हैं। जातिगत जनगणना के बारे में बिहार के चीफ मिनिस्टर का क्या कहना है? आप जान लीजिए, बिहार वाला जो कुछ भी पब्लिश हो जाएगा ना, तब सब लोग इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद कई जगह तो लोग करना ही चाहते हैं, अनेक राज्यों में करना चाहते हैं। तो ये मॉडल अगर बहुत हम इसलिए शुरू से तय कर दिए हैं, तो उसी तरह से ऐसे ही अचानक किसी चीज को घोषित नहीं, हर चीज के साथ घोषित कर दो, तब ना कोई जानेंगे। तो इसी तरह से सब जगह करेंगे तो सबके हित में ना होगा जी। तो वही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को कोई इसी चीज को लेकर के। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। क्या इंडिया अलायंस भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी? तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी,
हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। इस जातिगत जनगणना के खिलाफ अपोजिशन पार्टी का क्या कहना है? कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है, और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को रिक्वेस्ट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।